नमस्कार दोस्तों। देखिए, मैं आज फिर आया हूं आप लोगों के सामने मेरा एक नया व्लॉग लेकर, जिस पर मैं आज कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करूंगा। तो डिस्कस करने के पहले, जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज कुछ हैबिट्स के बारे में आपको बताऊंगा जिससे आप अपना रिस्पेक्ट बढ़ा सकते हैं। ठीक है? किसके सामने? दूसरों के सामने। तो कैसे हम अपना रिस्पेक्ट बढ़ाएं दूसरों के सामने? ऐसा क्या करने से दूसरे भी हमारा रिस्पेक्ट करें? तो इन्हीं कुछ पॉइंट्स पर आज मैं डिस्कस करूंगा। ऐसे बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो लेकिन मैं कुछ गिना चुना कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों। तो मेरा आशा है कि आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स अच्छे लगेंगे, और क्योंकि ये मैंने बहुत सोचकर समझकर ये सारे पॉइंट्स को लिखा है, और वीडियो थोड़ा सा दोस्तों लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिए। और यहाँ पे जो मैंने 8-10 पॉइंट आप लोगों के लिए लिखकर लाया है, तो ये सारे 8-10 पॉइंट प्लीज़ आप लोग सुनिए और कोशिश कीजिएगा अमल करने का। तो जैसे कि अगर आप लोग अमल कर सकते हैं तो ये सारे पॉइंट्स पर, तो मैं आशा करता हूं कि ये जो पॉइंट्स आप लोगों के सामने मैं आज रख पा रहा हूँ, ये पॉइंट रखने से क्या होगा, ये पॉइंट मानने से, ये पॉइंट फॉलो करने से क्या होगा कि आप लोगों का जो रिस्पेक्ट है वो रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा किसी और के लिए। ठीक है? तो आप भी तो रिस्पेक्ट करते ही हैं सबका, आप भी मान सम्मान देते ही हैं। तो कुछ पॉइंट्स पर बातचीत करेंगे, वो पॉइंट्स को फॉलो कीजिए, तो मेरे ख्याल से दूसरे भी आपका रिस्पेक्ट करने लगेगा। तो जो भी है, रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों, वीडियो स्किप नहीं करके लास्ट तक देखने का, और वीडियो अच्छा लगने से एक लाइक जरूर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा वीडियो लंबा हो रहा है, तो मैं सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को बोल रहा हूँ कि बी ऑन टाइम, इट शोज यू रिस्पेक्ट अदर। तो मेरा पहला पॉइंट क्या है? बी ऑन टाइम, इट शोज यू रिस्पेक्ट अदर्स। मान लीजिए, इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो कैसे किया जा सकता है कि आपने किसी को टाइम दिया है जाने का, तो किसी को आप इंतजार मत करवाइए, आप हो सके तो उस जगह पे टाइम से पहले पहुंच जाइए। दैट मीन्स इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, बी पंक्चुअल, यानी कि टाइम पे जाने का आदत डालिए। तो टाइम पे जाने का आदत डालने से क्या होगा दोस्तों, ये आपको दिखाएगा कि आप रिस्पेक्ट करते हैं दूसरों का, क्योंकि टाइम हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो याद रखिए दोस्तों कि अगर हम लोग किसी को टाइम देंगे तो वी शुड बी ऑन टाइम। ओके? दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, लिसन मोर टॉक लेस, यानी कि ज्यादा सुनिए और कम बोलिए। ये बहुत अच्छा आदत है दोस्तों। इस आदत को अपने आप में अपनाइए, इस आदत को जितना हो सके फॉलो करिए, क्योंकि जो बहुत चालाक इंसान होता है ना दोस्तों, मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ, जो बहुत चालाक इंसान होता है, जो बहुत इंटेलिजेंट इंसान होता है, जो बहुत इंटेलिजेंट बंदा होता है, हमेशा याद रखिएगा कि वो लोग हमेशा कम बोला करते हैं। जिन्होंने भी आज तक इतिहास रचा है इस दुनिया में, तो वो हमेशा बोलते कम थे। ठीक है? तो इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को बोलना कम चाहिए, लेकिन सुनना ज्यादा चाहिए। तो इसलिए सुनिए ज्यादा, बोलिए कम। ठीक है? लिसन मोर, सुनिए ज्यादा लेकिन टॉक लेस, बोलिए कम। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। डू व्हाट यू से यू विल डू। तो यानी कि आप अगर किसी को बोलते हैं कि मैं ये करूंगा, आप अगर किसी को वचन देते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं ये करने वाला हूं, उसे पूरा जरूर करिए। क्योंकि अगर आप किसी को जबान देकर, या फिर आप खुद किसी चीज के बारे में अगर सोचकर उसको अगर पूरा नहीं करते हैं, या फिर आप अगर किसी से कहते हैं कि आप ये करने वाले हैं, तो अगर आप वो नहीं करते हैं, तो उससे क्या होगा? उससे आपका जो रिस्पेक्ट है, वो दूसरे आपका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपका रिस्पेक्ट कम होने लगेगा। तो इसलिए याद रखिए दोस्तों, डू व्हाट यू से यू विल डू, यानी कि आप अगर कुछ बोलते हैं करेंगे, तो उसे करिए जरूर।
नेक्स्ट पॉइंट है स्टे कम इवन व्हेन केओस स्ट्राइक्स। स्टे कम, हम लोगों को हमेशा दोस्तों एक चीज याद रखना चाहिए, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, चाहे हम लोग जिंदगी में कैसा भी सिचुएशन में रहे या ना रहे, हम लोगों का हमेशा दिमाग को ठंडा रखना चाहिए। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, आप लोगों ने MS धोनी का नाम तो जरूर सुना होगा, ठीक है। उसे ऐसे ही और यूं ही कैप्टन कूल नहीं कहा जाता है दोस्तों, है ना। तो वो हमेशा आज तक उन्होंने जितना भी बड़ा बड़ा बाजी मारा है ना दोस्तों, सब वो अपना दिमाग को ठंडा रख कर ही मारा है ना। तो इसलिए कहा जाता है स्टे काम। जब भी भीड़ वाला सिचुएशन आए, जब भी आप जैसा भी सिचुएशन हो, चाहे अच्छा सिचुएशन हो, चाहे बुरा से बुरा, बदतर से बदतर, हद से हद तक खराब सिचुएशन ही क्यों ना हो, जरूर अपने दिमाग को ठंडा रखिए, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए स्टे काम, इट इज वेरी नेसेसरी टू स्टे काम। हम लोगों को ये बहुत जरूरी है ये मान लेना कि ठंडे दिमाग से इस दुनिया को जीता जा सकता है दोस्तों। हमेशा याद रखिएगा, दिमाग हम लोगों का ठंडा रखना बहुत 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 और बहुत जरूरी है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, से थैंक यू ऑफन एंड मीन इट। मतलब हमेशा एक थैंक यू बोलने का आदत डालिए। चाहे ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि जरूरत से ज्यादा थैंक्स बोलना है या फिर जहां जरूरत नहीं है वहां बोलिए, नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, कहने का मतलब ये है जहां जरूरत है वहां जरूर थैंक यू बोलिए, चाहे वो कैसा भी सिचुएशन हो सकता है दोस्तों। किसी ने आपका मदद किया हो, ठीक है, कोई आपको कुछ मतलब भला बुरा कह दिया हो, ठीक है, तो उसे जरूर आप थैंक यू बोलिए, ठीक है। तो थैंक यू बोलने से क्या होता है, इससे क्या हो जाता है, ये आप किसी के सामने छोटे नहीं बनेंगे दोस्तों। किसी को अगर आप थैंक्स बोलेंगे तो आप 100% आप छोटे नहीं बनेंगे, लेकिन आप अपना दिमाग को ठंडा रखकर किसी और तरीका से उनको आप छोटा कर सकते हैं, उनको आप नीचा दिखा सकते हैं थैंक यू बोलकर। तो इसीलिए एक हमेशा आदत डालिए थैंक्स बोलने का, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ओन योर मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम। ये इंसान में बहुत बड़ा गुण होता है दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। देखिए, मेरा ये मानना है, मेरा ये पर्सनल मानना है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि इंसान, ऐसा आपको बहुत ही कम इंसान मिलेगा दोस्तों जो अपना गलती मान सकता है। ऐसा आपको बहुत कम इंसान मिलेगा दोस्तों जो अपना गलती मानता है। तो जरूर इसको याद रखिएगा दोस्तों, गलती मानने से आप किसी के सामने छोटे नहीं बनते हैं, ठीक है, लेकिन इससे आप अपना वैल्यू बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, एक बात मैं बोलना चाहूंगा, आपने कभी इंसान छोड़कर किसी और जानवर को कभी भी गलती करते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले व्लॉग में भी बताया था दोस्तों, क्योंकि वो पशु जो होते हैं इंसान को छोड़कर वो सारे जिंदगी एक ही जैसा काम करते हैं। सिर्फ इंसान ही एक ऐसा जानवर या फिर हम लोग जैसे भी हैं, इंसान ही एक ऐसे हैं जो हमेशा से कुछ ना कुछ नया ट्राई करते हैं करने का, है ना दोस्तों। तो जाहिर सी बात है, हम लोग जब नया ट्राई करते हैं तो मिस्टेक जरूर होगा, तो गलती जरूर होगा, लेकिन ये टेंडेंसी रखिए गलती मानने का। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, गलती मानने से आप कभी छोटे नहीं होते, और ये इंसान को एकदम 0 से लेकर 7वें आसमान तक पहुंचा सकता है। ये गुण अगर किसी इंसान में है तो हमेशा गलती जरूर मानिए। ओन योर मिस्टेक्स, ओन योर मिस्टेक्स मीन्स प्लीज एक्सेप्ट योर मिस्टेक। आप अपना गलती जरूर मानिए, गलती मानने से आप अपना वैल्यू बढ़ाते हैं, इसको याद रखो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड इवन व्हेन इट्स टफ। एक बात मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, हमेशा याद रखिएगा, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले एक बताया कि हम लोगों को हमेशा अपना दिमाग को ठंडा रखना चाहिए, है ना। तो हमेशा दिमाग को ठंडा रखने के साथ साथ हम लोगों को हमेशा पॉजिटिविटी में जीना चाहिए,
हम लोगों को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, हम लोगों को हमेशा पॉजिटिव करना चाहिए, पॉजिटिव बोलना चाहिए, पॉजिटिव देखना चाहिए, नेगेटिव कुछ भी दिमाग में ना लानी चाहिए, है ना दोस्तों। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूँ। जब भी हम लोग अपने घर में बहुत सारे कचरा जमा हो जाता है दोस्तों, बहुत सारे जब कचरा हम लोग डस्टबिन में जमा करते हैं, वेस्टेज प्रोडक्ट डस्टबिन में जमा करते हैं, उसे अगले दिन सुबह जरूर खाली करते हैं, है ना दोस्तों। तो अपना दिमाग को आप डस्टबिन मान लीजिए। तो ऐसे बीच बीच में हर रोज आपकी जिंदगी में, हर रोज दिनचर्या की जिंदगी में, आपकी जिंदगी में जरूर कुछ ना कुछ कचरा भरा हुआ थॉट, कुछ ना कुछ कचरा भरा हुआ नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में जरूर आएगा, ठीक है। तो उसे आप डस्टबिन के जैसा अगले दिन फेंक दीजिए। तो ये बहुत बड़ा गुण होता है दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड। हम लोगों के दिमाग में कोशिश हमेशा यही होता है, दिमाग को कुछ नया सीखने का। तो नया हम लोग पॉजिटिव चीज सिखाएंगे दोस्तों, नेगेटिव चीज नहीं। नेगेटिव चीज हम लोगों के दिमाग में लाना ही नहीं आए, अगर आ गया तो उसे फेंकना है। तो हम लोगों को हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। इस बात को जरूर याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट देता है हम लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट है, बी कंसिस्टेंट इन योर एक्शंस एंड वर्ड्स। देखिए दोस्तों, ये कंसिस्टेंट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। कंसिस्टेंट मतलब क्या है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक पत्थर पर कहीं से पानी के बूंदे गिर रहे हैं, मान लीजिए। तो पानी के बूंद में इतना ताकत नहीं होता है कि वो पत्थर में कुछ गड्ढा बना दे या फिर पत्थर को वो तोड़ दे। लेकिन हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, वो एक दिन 2 दिन नहीं, वैसा ही पानी का बूंद अगर कंटिन्यू 2 साल उस पत्थर पर गिरे, 10 साल उस पत्थर पर गिरे, तो वहां पे जरूर छेद बनेगा, वहां पे जरूर गड्ढा बनेगा। आपने रतन मांझी का नाम जरूर सुना होगा दोस्तों। वो अपने वर्क पे, अपने काम पे कंसिस्टेंट थे। बस उसकी पत्नी को वो हॉस्पिटल नहीं ले जा सके, इसके वजह से उन्होंने क्या किया, एक हथौड़ा और छेनी से लेकर धीरज के साथ, पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंट तरीका से उन्होंने पूरा पहाड़ को काट कर रास्ता बना डाला, है ना दोस्तों। कितना इंटरेस्टिंग लगता है। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, हम लोगों को हमेशा कोई भी काम पे कंसिस्टेंट जरूर होना चाहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए। अगर हम लोग अपने काम पे कंसिस्टेंट नहीं है, कुछ नहीं है। ज्यादातर इंसान में ये काबिलियत होता ही नहीं है दोस्तों। हमेशा कुछ नया चीज शुरू करते हैं, सोचते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। अमल करते भी तो शायद 2 दिन 3 दिन। अरे एक जब हम लोग पेड़ पौधा लगाते हैं ना दोस्तों मिट्टी में, तो उस पेड़ पौधा को भी पेड़ बनने में सालों लग जाता है ना दोस्तों। एक बच्चा जब छोटा से बच्चा जब जन्म लेता है, उसको एक बड़ा इंसान बनने में, कम से कम मैच्योर होने में 21 साल लगता है ना। तो हर एक चीज के लिए दोस्तों समय लगता है और कंसिस्टेंट चाहिए। तो हम लोगों को हमेशा अपने काम पे कंसिस्टेंस रहना चाहिए। हमेशा हम लोगों को अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन करता रहना चाहिए। सपोज मान लीजिए मैं ये एक एग्जांपल, जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं आज बनाया, कल बनाया, परसों बनाया, ठीक है। उसके बाद 2 दिन मैं नहीं बनाया, उसके बाद फिर 2 दिन मैं बनाना शुरू किया, तो मेरा कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गया दोस्तों। इस तरह से क्या होगा, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ अपना काम में, है ना। मुझे कंसिस्टेंट रहना होगा, हम लोगों को कंसिस्टेंट रहना होगा। अगर हम लोग अपना काम पे कंसिस्टेंट है तो हम लोग कुछ भी हासिल कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम लोग कंसिस्टेंट नहीं है तो लाइफ खत्म। जरूर याद रखिएगा, वी शुड बी कंसिस्टेंट इन आवर एक्शंस एंड वर्ड्स। हम लोगों को हमेशा अपना काम पर और अपना मुंह से बुरा हुआ बात पर हमेशा कंसिस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, सेकेंड लास्ट पॉइंट होगा दोस्तों, 9 नंबर, हेल्प विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग बैक। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके पास कोई आकर किसी भी तरह का सहारा मांग रहा है, किसी भी तरह का हेल्प वो मांग रहा है, तो इसको याद रखिए दोस्तों, ये अपने आप को आप बहुत भाग्यशाली समझिए कि भगवान ने आपको वो मौका दिया है कि आप उसको हेल्प कर सके। देखिए, उस बंदा का हेल्प करने के लिए भगवान जो है वो
अकेला काफी था हेल्प करने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस व्यक्ति का हेल्प करने के लिए आपको चुना है ना दोस्तों। तो यानी कि आप उसका मदद जरूर करिए, लेकिन बदले में ये आशा मत रखिए, बदले में ये आप उससे कुछ वापस एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि आपने जिस तरह से उसका मदद किया, आपने जिस तरह से उसका हेल्प किया, वो भी ठीक उसी तरह से वो वापस करेगा आपको। ऐसा नहीं है, बस आप अपना काम कर दीजिए और बाकी जो ऊपर बैठे हैं ना, उन पर छोड़ दीजिए। बहुत कड़वा बात है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि भगवान ने हम लोगों को बहुत भाग्यशाली बनाया, इसीलिए हम लोगों को उन्होंने मौका दिया किसी और का मदद करने के लिए, लेकिन सिवाय ये सोच नहीं रखना है हम लोगों को कि वापस भी कुछ मिलेगा दोस्तों। अरे वापस बैठे हैं ना वो देने के लिए, तो बस आप अपना काम कीजिए और हेल्प विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी हेल्प फ्रॉम अदर। मतलब आप हेल्प करिए, आप अपना अच्छा काम करिए, आप अच्छा काम करते रहिए, लेकिन बदले में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं दोस्त। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपके पास वापस वही आएगा जो आप किसी को देंगे, है ना। ये सब बात बहुत कड़वा है दोस्तों, किसी के लिए मजाक हो सकता है, लेकिन कर्मा इज बैक। तो इसीलिए प्लीज ट्राई टू हेल्प अदर्स, बट डोंट एक्सपेक्ट द सेम टाइप ऑफ हेल्प और इवन more than that or even less than that or even any type of help in return from them. No, आप सिर्फ अपना हेल्प करिए, लेकिन बदले में वापस कुछ मिलेगा ये आशा मत रखिए। वापस देने के लिए वो बैठे है ना। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर। स्टे हम्बल, देयर इज ऑलवेज रूम टू ग्रो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हम्बल? हम्बल मीन्स, देखिए दोस्तों, हम लोगों को हमेशा हम्बल रहना चाहिए, हमेशा नम्र रहना चाहिए, हमेशा भद्र रहना चाहिए। तो हमेशा हम्बल वाले सोच और हम्बल वाले इंसान जो होते हैं दोस्तों, वो आगे जाके तरक्की कर सकता है, तरक्की करता है। हम लोगों को अपना बिहेवियर हम्बली दिखाना चाहिए, बिहेवियर में हम्बलनेस लाना चाहिए। हम लोगों को हमेशा हम्बल रहना चाहिए दोस्तों, इसको याद रखिएगा। नम्र रहना चाहिए, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो। इंसानों का ये बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए दोस्तों। तो वी शुड बी हम्बल। ओके दोस्तों, मेरा लास्ट पॉइंट था वी शुड बी हम्बल। तो दोस्तों ये कुछ मेरे हिसाब से मैंने बहुत रिसर्च करके ये सारे पॉइंट्स उठाए हैं, लिखे हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो और भी कुछ पॉइंट अगर आप लोगों को लगता है प्लीज कमेंट में लिखिएगा, हो सके तो वहां से कुछ और पॉइंट उठाकर मैं उसका एक अलग से वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगर इतने देर तक आप वीडियो में बने हैं तो इसका मतलब है कि जरूर आपको सुनना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे। तो मैंने अपने तरफ से कुछ शेयर करने का कोशिश किया आप लोगों से। अगर मेरा ये बोला हुआ बात अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और तब तक के लिए अच्छे रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो पर। नमस्ते।